तो यहाँ पे अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि लॉग में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो लॉग की जो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है वो सब आप लोग जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लॉग की एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो लॉग की एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले ओके, सब लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट। तो हम लोग ने देखा था, अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं log a टू द बेस, फिर से लिख देते हैं। तो हम लोग ने पिछले टर्म पे लिखा था log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो इसको हम लोग ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा था? इसको हम लोग ने a to the power एक्सपोनेंशियल y फॉर्म में equals to n. a टू द पावर y इज इक्वल टू x। गुड। अब हम लोग को क्या करना है बेटा, ये लॉग की एक एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है जिसको आप जानते हैं, और एक दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी आपको याद रखना होगा, उसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो जो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है वो मैंने आपके सामने लिख दी, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। दिस इज एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? वो होती है log ax इज इक्वल टू x। तो हम लोग लॉग की जो भी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज लॉग की ऑलरेडी पता होनी चाहिए। एक होती है लॉग की एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी और एक होती है लॉग की कैंसलेशन प्रॉपर्टी। जब हमको ये दो प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी हम लॉग की अदर प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके सामने लॉग की दो प्रॉपर्टीज, अब मैंने उनका नाम दे दिया है। जो पहली प्रॉपर्टी है उसको एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी होती है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। देखिए लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। हेडिंग डालिए सब लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या मैंने बताई थी? मैंने बताई थी अगर लॉग बेस ए एक्स वाई है तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसको मैंने बताया था, आप इसको लिखेंगे log a x प्लस log a y। मैंने इस तरीके से आपको ये लिखना बताया था। अब हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अब हम लोग को छोटा सा काम ये करना है। क्यों ऐसी आवाज हो रही है? अब हम लोग छोटा सा काम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग जो भी हमने प्रॉपर्टी लिखी है इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ता है आपको। आप क्या करिए, आप लिखिए लेट m is equal to log ax and n is equal to log ay। इस तरह से आप लेट करिए, इसको आप लेट करिए, और लेट करने के बाद इसको लिखिए कि x is equal to a to the power m, और इसको लिख लीजिए y is equal to a to the power n। यानी इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हमने लिख दिया। अब हमको प्रूफ करने में क्या चाहिए? हमको xy चाहिए। तो आप क्या करिए, पहले xy का मल्टीप्लिकेशन करिए। तो xy क्या आएगा? xy आएगा a की पावर m इंटू a की पावर n। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि आपके पास रिलेशन आ जाएगा xy इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। आप इसके नीचे लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस a। के नीचे लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस a। जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे टू द बेस a पे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब आप क्या करिए,
जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, जो आपको मैंने कैंसलेशन प्रॉपर्टी बताई थी, उसको यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो यहाँ बन जाएगा log a x y इज इक्वल टू m प्लस n बाहर आ जाएगा और log a 1 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं जो मैंने ऊपर स्पेस बनाई है अब मैं वहां पे लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा log a x y इज इक्वल टू m प्लस n। ठीक है ना, m की वैल्यू पुट कर दीजिए। m क्या है, m आपका है log बेस a x, n क्या है log log बेस a y। तो बेटा इस तरह से आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कर दी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैंने लॉग की दो प्रॉपर्टीज को यूज किया है, एक है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। इनको मैंने यूज किया है और लॉग की प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है। तो ये हम लोग ने लॉग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है, लॉग x अपॉन वाई ए इज इक्वल टू लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जैसे मैंने अभी सम वाली प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, वैसे ये डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी है। तो आप इस वाले पार्ट को m लेट कर लीजिए, इस वाले पार्ट को n लेट कर लीजिए अलग से। तो x आपका आ जाएगा a की पावर m, y आ जाएगा a की पावर n, फिर आप x अपॉन y निकालिए और उसके बाद लॉग की कॉन्सोलेशन प्रॉपर्टी यूज करिए, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो जाएगी। दिस इज log x अपॉन y इज इक्वल टू log x a माइनस log। ओके ठीक है, शायद लवानिया के पास जो है इंटरनेट फैसिलिटी बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली है यहाँ पर। इस प्रॉपर्टी में अगर किसी को डाउट हो तो वो हमको बता सकता है। तो हमने log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y वो भी प्रूफ कर लिया है, log x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस log y ये भी हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम लोग एक तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, तो लास्ट स्टेप में बेटा जो लास्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, पहले आप यहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक पहुंचने के बाद बेटा हमने इसमें लॉग लिया है। जब मैंने बेटा लॉग लिया दोनों तरफ तो ये वाला स्टेप आ गया है। ठीक है, और बेटा इसमें हमने कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज की है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी से ये जो m माइनस n है ये बाहर की तरफ आ जाएगा और log a 1 हो जाएगा, और हमने m और n की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दी। ये देखो बेटा ऊपर लिखिए ये m की वैल्यू और ये लिखिए बेटा n की वैल्यू, यहाँ पर मैंने पुट कर दी और ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ये प्रूफ करने के एग्जाम्स वगैरह में नहीं आती जल्दी, बस लेकिन ये है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि लॉग की प्रॉपर्टीज प्रूफ भी की जा सकती है। ओके अब मैं इसको रफ करता हूं और आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी आप सभी लोग जानते हैं, log a x to the power n is equal to n log a x। ये भी प्रॉपर्टी आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लॉग की कोई भी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको लॉग की दो पहले से प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक होती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। जब ये दो प्रॉपर्टीज आपको सही से पता होगी तो बाकी जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूफ कर सकते हैं आप आराम से। तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लेट कर लीजिए इस तरह से कि m इज इक्वल टू log बेस a x। ठीक है, आपने इस तरह से लिख लिया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा a की पावर m इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, जो प्रूफ करना है उसमें x टू द पावर n है, तो आप दोनों तरफ पावर में n ले लीजिए, दोनों तरफ पावर में n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए हमने दोनों तरफ पावर में n का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने दोनों तरफ पावर में n का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया mn और ये है बेटा x की पावर है। ठीक है, फिर वही सेम काम आप दोनों तरफ log लीजिए टू द बेस a।
taking log both side to the base a, taking log both side to the base a. अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्योंकि मैंने कैंसलेशन प्रॉपर्टी आपको बताई थी, वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं नीचे फिर से लिख देता हूँ कैंसलेशन प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जब यहाँ भी ए हो और इधर भी ए हो, मतलब बेस भी ए हो, मतलब दोनों तरफ ए ए हो, मतलब log a टू द पावर x टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसी को कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो बेटा यहाँ पर देखो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, तो ये जो mn है ये बाहर की तरफ आ जाएगा। mn जो है बेटा ये बाहर की तरफ आ जाएगा। अब आप क्या करिए, जो m है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है ये, m n लिखिए चाहे n m लिखिए। तो ये n और m, m क्या है आपका log base ax, ये देखिए ये आपका लिखा हुआ है m। तो ये m इंटू n मैंने लिख दिया है, और इस तरह से आपकी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ये देखिए ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लिया है। तो ये लॉग की कुछ बेहद आसान सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैंने आपको प्रीवियस टर्न पे बताया था, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको प्रूफ करना सिखा दिया कि आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो प्रूफ करना यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। तो कुछ बच्चों के यहाँ पर थोड़े से डाउट्स भी आए थे, तो वो मैं डाउट्स भी क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि वो डाउट्स के क्वेश्चन कैसे करने थे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं तो वो डाउट्स मैं बता देता हूँ। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स भी हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 था, तो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें, तो वो गिवन है log x 10 इज इक्वल टू a, log y 10 इज इक्वल टू b, log z 10 इज इक्वल टू c। ये तीन वैल्यूज आपको गिवन है, और उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट आपको इवैल्यूएट करना है, आपको 10 की पावर 2a माइनस 3 निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। सेकेंड पार्ट है 10 की पावर 3b माइनस 1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। फिर एक थर्ड पार्ट भी है, वो अभी मैं लेटर ऑन लिखता हूं, पहले इन दोनों को प्रूफ कर लूं। तो थर्ड पार्ट मैं यहां लिख देता हूं, जगह है, चलिए नीचे लिख देता हूं। थर्ड पार्ट है log 10p इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई 2 माइनस 3c। तो ये आपके तीन पार्ट है। ओके साक्षी, हम देख लेते हैं बेटा। तो ये आपके तीन पार्ट है, तो उसको कैसे प्रूफ करना है, सबसे पहले आप क्या लिखिए, आप इस तरह से लिखिए आंसर। सर ये b/2 है क्या बेटा, हाँ 2a प्लस b अपॉन 2 माइनस 3c। आपको जो हमने क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, आप देखिए उसमें। हाँ, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर a, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए। फिर आप जो दूसरी वाली लॉग वाली प्रॉपर्टी है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू 10 की पावर b, और जो तीसरी है उससे आ जाएगा z इज इक्वल टू 10 की पावर c। अब जो बेटा पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में आपको 10 की पावर 2a माइनस 3 को एक्सप्रेस करना, 10 की पावर 2a माइनस 3 को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ x। तो बेटा ये काफी आसान है, इसको लिख दीजिए 10 की पावर 2a इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो बेटा ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि 10 की पावर 2a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर a का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं।
और 10 की पावर -3 नीचे जाके 10 की पावर +3 हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि 10 की पावर a क्या है, वो x है। तो ये अगर हम यहाँ पे x पुट करेंगे तो ये x² अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 का मतलब हुआ 1000। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये हमने फर्स्ट पार्ट आपके लिए प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका हमने प्रूव कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। हो सकता है सेकंड पार्ट का आंसर आप हमसे पहले निकाल लें। क्या है सेकंड पार्ट का आंसर? सर y² अपॉन 10, y³ अपॉन 10। हाँ, y³। ओके बेटा, तो चलो देख लेते हैं। तो क्या है, 10 की पावर 3b -1। तो 10 की पावर 3b -1, इसको आप बेटा लिखेंगे 10 की पावर 3b इंटू 10 की पावर -1। 10 की पावर 3b को लिखेंगे 10 की पावर b होल पावर 3, और 10 की पावर -1 नीचे जाके 10 की पावर +1 हो जाएगा। और 10 की पावर b जो है बेटा वो आपका y है, तो दिस इज y³ अपॉन 10। उसके बाद बेटा जो आपका थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट है log 10p, मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है log 10p इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 2 -3c, ये लिखा हुआ है। तो बेटे यहां से इसको एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में लिखेंगे तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 10 की पावर 2a प्लस b अपॉन 2 -3c, ये इस तरह से बन जाएगा। इसके अलावा बेटा हम उसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 10 की पावर a का स्क्वायर। ठीक है, ये बात सबको समझ में नहीं आ रही है तो हम एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गई इज इक्वल टू, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 10 की पावर 2a इंटू 10 की पावर b/2 इंटू 10 की पावर -3, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। 10 की पावर 2a मतलब 10 की पावर का स्क्वायर, 10 की पावर b/2 है तो उसको हम इसको 10 की पावर b इंटू 1/2 लिख देते हैं, 10 की पावर c इंटू -3, इस तरह से इसको अरेंज कर दिया। तो बेटा ये हो गया x², ये हो गया y टू द पावर हाफ, ये हो गया z टू द पावर -3। तो ओवरऑल ये सॉल्व हो गया है और x y z के टर्म्स में आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, ये आंसर आ गया। नीचे हो जाएगा z की पावर +3। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। किसी का डाउट था तो मैंने उसको बता दिया। तो क्या कह रही हो साक्षी तुम, थर्ड का देख लेते हैं? अच्छा वेट करो, देखते हैं। थर्ड का 5th 6th 7th, ओके। कर दे रहे बेटा। ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। तो हम इसको रफ करते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये सब लोग आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, साक्षी आपको हमारी आवाज आ रही होगी, आप देख लीजिए। log 0.5256, शायद आपने यही क्वेश्चन पूछा है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो बेटा ये log 256 और नीचे बेस में है 0.5, उसको हम बेटा इवैल्यूएट कर देते हैं। साक्षी आप 256 के फैक्टर कर लीजिए। जब आप इसके फैक्टर करेंगी तो ये 2 की पावर 8 होता है, मतलब फैक्टर करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ये 2 की पावर 8 बन जाएगा। और नीचे जो 0.5 है बेस में, उसको 1/2 लिख लीजिए। नीचे जो बेस में 0.5 है उसको 1/2 लिख लीजिए। अब आप क्या करिए, जो पावर में 8 है वो पावर वाला 8 आप बाहर की तरफ ले आइए।
वो पावर वाला 8 आप बाहर की तरफ ले आइए, और नीचे जो बेस में 1/2 है, नीचे जो बेस में 1/2 है उसको लिख लीजिए बेटा 2 की पावर -1, उसको लिख लीजिए 2 की पावर -1। और बेटा नीचे हमने आपको एक देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने बताया था log m a की पावर n। मैंने कहा था अगर बेस की पावर होती है तो वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर आ जाती है, इस तरह से मैंने आपको बताया। तो बेटा जैसे 2 की पावर -1 है तो ये 8/-1 होकर के बाहर आ जाएगा, ये 2 ठीक है, और ये 1 हो जाएगा तो -8 × 1 दिस इज इक्वल टू -8। तो बेटा ये आंसर हमने निकाल दिया, इसका आंसर -8 है। ये किसी को अभी ना समझ में आए तो हमसे दोबारा पूछ ले, हम बता देंगे। किसी को ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, वो हमसे दोबारा पूछ सकता है, हम बता देंगे। ओके, एक और क्वेश्चन है वो भी हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। सात्विक, तो सात्विक आपका तो यही सेम डाउट है, मैंने तो आपको क्लियर कर दिया। ये क्या भेजा है बेटा आपने हर्षित, 0 क्यूब क्या होता है, 0y3, ये क्या है? अच्छा तुमने किसी का आंसर भेजा हुआ है, ओके ओके ठीक है, आपको मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अभी एक डाउट और आया है किसी बच्चे का, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। ये किसी बच्चे ने एक डाउट और भेजा है, वो भी हम क्लियर कर रहे हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। देखिए उसमें लिखा है सॉल्व फॉर x, सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल होता है उसमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये बेटा लिखा है log 3x + 2 प्लस log 3x - 2 इज इक्वल टू 5 log 2। ये है बेटा, तो ये हो गया बेटा log a + log b, तो ये हो गया log a × b इज इक्वल टू 5 log 2 को बेटा आप ऐसे लिख दीजिए log 2 to the power 5, इस तरह से लिख दीजिए आप। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये a + b a - b है, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो ये बेटा ध्यान से देखो, a + b × a - b सभी बच्चे जानते हैं, a² - b² होता है। तो 3x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9x² - 4 होता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये दो नंबर्स के लॉग इक्वल है। वो दो नंबर्स कौन से हैं? एक है 9x² - 4 और दूसरा है 2 to the power 5। दो नंबर्स के लॉग इक्वल है तो वो नंबर्स भी इक्वल होंगे। दैट मींस 9x² - 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 बच्चों 32 होता है। इसको धीरे से बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से x² आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी +-2। उसमें से +-2 में से +2 ही एक्सेप्टेड होगी, -2 एक्सेप्टेड नहीं हो पाएगी। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप लॉग को डिफाइन कर लीजिएगा। लॉग डिफाइन अब हर क्वेश्चन में करना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं नीचे फिर से लिख देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लॉग तभी डिफाइंड होता है जब उसका a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और b कभी 1 ना हो। जब ये चीजें होल्ड करती हैं एक साथ तभी लॉग डिफाइंड होता है। तो बेटा यहाँ पे लॉग आप डिफाइन कर लीजिएगा, तो लॉग जब आप डिफाइन करेंगे तो आएगा 3x + 2 > 0 एंड 3x - 2 > 0। तो बेटा यहां से आएगा x बिलोंग टू -2/3 से इंफिनिटी, और यहां से आएगा x बिलोंग टू 2/3 से इंफिनिटी। और जब आप बेटा इसका इंटरसेक्शन लेंगे, आफ्टर इंटरसेक्शन आपके पास आएगा x बिलोंग टू 2/3 से इंफिनिटी। तो बच्चों ध्यान से देखो, 2/3 से इंफिनिटी में -2 नहीं आ रहा है, 2/3 से इंफिनिटी में सिर्फ +2 आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर +2 होगा। तो जिस बच्चे ने ये अभी क्वेश्चन मेरे पास भेजा था वो अब समझ गया होगा कि हर क्वेश्चन में पहले हम लॉग को डिफाइन कर लेते हैं, जब तक लॉग नहीं डिफाइन करेंगे तब तक क्वेश्चन हम नहीं करते हैं।
ठीक है, ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। इसको सब लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए सब लोग। सर x इज इक्वल टू +2 आने के बाद क्या किया सर, वो समझा दीजिए। अच्छा, x इक्वल टू +2 आने की बात, ठीक है कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखो इधर बेटा, ये देखो जो क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन जो होता है उसमें लॉग डिफाइन होता है। जैसे बेटा ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है सबसे ऊपर, तो लॉग का डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि लॉग तभी डिफाइंड होता है, ये देखो नीचे डेफिनेशन लिखी है, जब a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और b कभी 1 ना हो। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बेस है वो बेस नहीं लिखा रहता है, तो वो तो 10 है, तो उसका मतलब b तो सेटिस्फाइड है, क्योंकि b 0 से बड़ा भी है और b 1 भी नहीं है, क्योंकि वो 10 है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता है तो वहां पे तो 10 होता है। लेकिन मेरे को a का ठिकाना तो है नहीं, a की जगह एक में 3x+2 है और a की जगह एक में 3x-2 है, और आपका a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि आपका a जो है पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 3x+2 भी पॉजिटिव होगा, 3x-2 भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आप जानते हैं -2/3 से इंफिनिटी, इसका भी आप जानते हैं 2/3 से इंफिनिटी। तो जब हम कॉमन x लेंगे तो वो 2/3 से इंफिनिटी आएगा, और 2/3 से इंफिनिटी में कौन सा नंबर आ सकता है, -2 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, +2 आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे +2 को एक्सेप्ट किया, क्योंकि x² = 4 का मतलब 2x होते हैं, x = +-2। आपने -2 एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ आपने +2 एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आपका जो रीजन है वो 2/3 से इंफिनिटी। मेरे ख्याल से मैं काफी देर से समझा रहा हूं, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और आपको आगे और समझाते हैं, और भी समझिए। और इनइक्वालिटीज की वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता दूंगा, उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो नेक्स्ट, अब बच्चों मैंने आपको जो है हेडिंग डाली है, जिसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ना लॉग की, तो बेटा एक दो प्रॉपर्टीज और है, वो मैं आपको और समझाता हूं, जरा वो भी समझिएगा। हेडिंग डाल दीजिए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, हेडिंग डालिए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो एक मल्टीप्लाई वाली थी, एक डिवीजन वाली थी, एक पावर वाली थी, एक प्रॉपर्टी और है, देखिए जरा ध्यान से। प्रॉपर्टी है बेटा ABC, दिस इज D, इसको D मान लीजिए। प्रॉपर्टी होती है बेटा a⁴ log base BC is equal to c⁴ log base BA। ये बेटा प्रॉपर्टी होती है, दोनों इक्वल होते हैं। अब कई लोग इसको पढ़ के बता। हाँ, a⁴ log c⁴ b is equal to c⁴ log a⁴ b। अब बेटा ये जो प्रॉपर्टी है, ये बच्चे कई सारे बच्चे लर्न नहीं कर पाते हैं, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, और कैसे इक्वल होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये कभी कभी ए और सी अपॉन में कि बेस में, ए और सी, ए बेटा ए मतलब ये इस तरह से लिखा है, देखो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्योंकि किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, गौरांश के यहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है, ये बेटा ऐसे लिखा हुआ है, वेट करो, ये लिखा है a⁴ log base BC is equal to c⁴ log base B, इस तरह से लिखा है, a की पावर में है बेटा। अब हमको ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, तो इक्वल दिखाना काफी आसान काम है। आप दोनों तरफ ले लीजिए लॉग, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए, लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलिए मेरे साथ लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लिखिए सब लोग, लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया।
अब जो लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज करो, जो पावर होती है वो बाहर खिसक आएगी, जो पावर होती है वो बाहर खिसक आती है। तो ये बन जाएगा बेटा log C B इंटू log A इज इक्वल टू log A B इंटू log C। ये बन गया बेटा। अब बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों LHS और RHS आपस में इक्वल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूं। देखिए इसको लिख सकते हैं आप प्रॉपर्टी यूज करके log C अपॉन log B, और बेटा ये आपका log A है, और ध्यान से देखिए ये बन जाएगा बेटा log A अपॉन log B, और ये है बेटा आपका log C। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके LHS और RHS पूरी तरीके से इक्वल है। जो आपका LHS है वही आपका RHS है, तो होते ये इक्वल है, लेकिन इसको लिखा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जाता है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी के रूप में समझाया है। ये इसका एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है जो कभी कभी क्वेश्चंस में आता है और बच्चे इसको देख के कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसको प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाता है कई सारे क्वेश्चंस में। इसको प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाता है कई सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, आप सब लोग ने लिख लिया होगा। आप सब लोग ने लिख लिया होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। उस क्वेश्चन का जवाब आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स में देंगे। ट्रू होगा तो आप ट्रू लिख देंगे, फॉल्स होगा तो आप फॉल्स, यानी कि T और F लिख करके आप आंसर देंगे। उसको मैं रफ कर देता हूं। देखो सब लोग अब इस तरफ, मेरी तरफ देखो। क्वेश्चन है 3 टू द पावर अंडर रूट log base 3 7 is equal to 7 to the power under root log base 7 3। आपको बताना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। मतलब आपका क्वेश्चन है these are equal or not, मतलब ये ट्रू है कि फॉल्स है। कि प्रखर ने बड़ी जल्दी भेज दिया। चलो बेटा तुम्हारा आंसर तो सही है, लेकिन आपने देख लो आपने कैसे सही कहा है, तुक्का उक्का तो नहीं मारा ना। ठीक है सुमित, आपका भी सही है। राजकमल पांडे बेटा आपका गलत है। गौरांश अग्रवाल का भी सही है। रौनक तुषार आपका भी सही है। क्षितिज का भी सही है। अरे कमाल है, आप लोग तो एक्स्ट्रा एडवांस हो। अग्रवाल जी आपका भी सही है। ओके ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, आप लोग लग रहा है एक्स्ट्रा स्मार्ट है। ठीक है, ओके अच्छी बात है। आप ऐसा करिए, इसमें जिन बच्चों का नहीं हो पाया है उसको करने के लिए आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। आप क्या करिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। आप लॉग लीजिए। सर पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स नहीं करेंगे क्या? हाँ, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं और लॉग भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं बेटा। इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब लॉग लेने से जो पावर होती है वो बाहर की तरफ आ सकती है, उस पावर को हम बाहर बुला लेते हैं। इस पावर को हम बाहर बुला लेते हैं। और बेटा अगर हम अब स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको स्क्वायरिंग करना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब समझ में आएगा कि हाँ वाकई में स्क्वायरिंग हो रही है। तो टेकिंग मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग लिख दीजिए। इसके नीचे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये log 7 3 हो जाएगा। स्क्वायरिंग का मतलब आप इस तरह से देखिए, ये आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ये मतलब होता है इसका। तो ये log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट है तो उसमें से अंडर रूट हट जाएगा, और ये log 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो बच्चों ये log 7 3 हो जाएगा, और log 3 का होल स्क्वायर मतलब इसको हम लिख सकते हैं log 3 इंटू log 3, 2 बार लिख सकते हैं। और ये बेटा log 3 7 है, log 7 का होल स्क्वायर मतलब log 7 इंटू log 7, 2 बार इसको हम लिख सकते हैं। अब ये log 7 3 है, इसको आप लिख दीजिए log 7 अपॉन log 3। अब आप ध्यान से देख लीजिए, काफी सारे बच्चों से तो हो ही गया है। ये log 3 का स्क्वायर था, log 3 अपॉन log 7, ये log 7 का स्क्वायर था। आप ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों इक्वल है। किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ ले हमसे। तो एक ये log 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक ये log 7 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो LHS में भी log 7 इंटू log 3 है, RHS में भी log 7 इंटू log 3 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसका आंसर है ट्रू। ये ट्रू है, ये सही है। अच्छी बात है, आपसे पहले हो गया। अब हम लोग एक लॉग की एक और प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं। हालांकि वो प्रॉपर्टी हमें लग रहा है कि आपका लेवल देख के कि आपको प्रॉपर्टी वो पता ही होगी लॉग की, तो वो हम लिख देते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। इसको हम रफ कर देते हैं, सब लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सब लोग ने नोट कर लिया होगा, इसको क्लियर कर देते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है लॉग की ABCD E। इसको आप E मान सकते हैं। जैसे B टू द पावर log बेस BA, तो इसका रिजल्ट A होता है। जैसे कोई ऐसे लिख दे जैसे 2 की पावर log 2 5 स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट 5 स्क्वायर ही होगा। जैसे किसी ने लिख दिया 5 की पावर log 500, तो इसका रिजल्ट 100 होगा। किसी ने लिख दिया 7 टू द 7 की पावर में इस तरह से लिख दें, तो इसका रिजल्ट 10 स्क्वायर यानी 100 ही होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, आप शायद पहले से भी जानते होंगे। मतलब लॉग का बेस और पावर अगर सेम हो जाए, लॉग का बेस और पावर अगर सेम हो जाए, तो रिजल्ट फिर लॉग के पास जो होता है वही आ जाता है, यानी कि A। B टू द पावर log A to the base B is equal to A। ठीक है, ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, आपको ग्राफिकल थ्योरी तो वैसे आगे पढ़ाई जाएगी, तो उसमें लॉग का ग्राफ आपको अलग से बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको लॉग का एक बार ग्राफ भी बता देता हूँ कि लॉग का ग्राफ बनता कैसे है। बाकी आपको आके ग्राफ थ्योरी करके एक पूरी बुकलेट होगी, पूरे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, तो उसमें आपको अलग से बताया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं, तो लॉग का ग्राफ एक बार हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग लॉग का ग्राफ देखने जा रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग, तो आप इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ होता है बेटा y is equal to log x। This is graph of y is equal to log x to the base a। जहां पर जो उसका बेस होता है, जो बेस है वो 1 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा नहीं, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। और 1 नहीं है। ये बातें आपको सब पता होंगी ना, मतलब जो लॉग की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। a is not equal to 1, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरऑल को। डेफिनेशन आपको पता है ना लॉग की, कि मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a कभी 1 नहीं होना चाहिए, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे भी लग रही है।
एक ग्राफ दोबारा बता दीजिए। हाँ बेटा, हमने ग्राफ बताया है और ग्राफ में बता सकता हूं मैं कि सभी बच्चों को पता होगा कि अगर हम x की जगह 1 डाल देते हैं तो उस log की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब हम x की जगह 1 डालेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बाकी आप ग्राफ रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। जैसे आप log 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पर उसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 3 निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू निकालेगी, 100 डालेंगे तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। अब जैसे x आपका 1 से छोटा है, लेट से आपने 0 से 1 के बीच में जैसे 1/2 ले लिया, 0 से 1 के बीच में आपने x जो है 1/3 ले लिया, तो 1/2 लिखेंगे अगर x की जगह तो वो 2 की पावर -1 हो जाएगा और -1 बाहर आ जाएगा, तो उस पे log की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना। 0 से 1 के बीच में अगर x होगा तो उसमें log की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कैसे? जैसे आपने x की जगह 1/2 डाला, 1/2 का मतलब 2 की पावर -1 होता है, तो बेटा ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस में वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। तो बस कहने का मतलब ये है, ये लॉग के ग्राफ का नेचर होता है, ये आपको याद रखना होगा। जहां a पॉजिटिव है या आप समझ लीजिए 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 भी नहीं होना चाहिए, तो ये लॉग के ग्राफ का नेचर होता है ऐसा। आपने खूब सारा उस पर डार्क करवा दिया, हम फिर से बना दे रहे हैं। ये है आपका लॉग, हम दोबारा उस पर फिर से ट्रेसिंग कर दे रहे हैं। ये है आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, इस तरह से बनता है। अब चाहे y इज इक्वल टू वो log 2 हो, चाहे y इज इक्वल टू log 3 हो, चाहे y इज इक्वल टू log 5 हो, कुछ भी हो, उनके ग्राफ के पैटर्न बेटा इसी तरीके से होते हैं। अगर हम 0 से 1 के बीच का x डालेंगे तो उनकी log की वैल्यू नेगेटिव आती है, और अगर हम 1 से बड़ी डालेंगे तो उनकी log की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो ये मैंने y इज इक्वल टू लॉग एक्स के ग्राफ का आपको एक नेचर बताया है। जब उसका a पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए ना बेस, क्योंकि 1 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि लॉग आपको हर बार डिफाइन रखना है। x पॉजिटिव, क्योंकि लॉग की डेफिनेशन क्या होगी, x पॉजिटिव हो, a भी पॉजिटिव हो और a कभी 1 ना हो, तो हमने a सीधा ग्रेटर देन 1 ले लिया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, ये इसकी ग्राफ का नेचर होता है। सर अगर a को 1 से छोटा डालते हैं तो क्या सर वैल्यू माइनस में आती है? क्या बेटा a को अगर बेटा a, ये क्या पूछ रहे हो, फिर से डेफिनेशन बताए। देखो बेटा, बेटा ये जो a होता है, ये a क्या हो सकता है, या तो ये 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है, या तो ये 1 से बड़ा हो सकता है ना। a कभी नेगेटिव थोड़ा ना होता है, ये a कभी नेगेटिव नहीं होता है। आप a 0 से छोटा क्यों डालोगे? आप अपने फर्स्ट लेक्चर के नोट्स देखो, फर्स्ट लेक्चर के नोट्स में क्या बताया गया है, कोई भी लॉग तभी डिफाइंड होता है जब उसका x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a कभी 1 ना हो। a तो कभी 0 से छोटा हमने लिखवाया ही नहीं है, तो 0 से छोटा सर मैं क्यों कह रहा हूँ कि बनाएंगे? अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या log की वैल्यू माइनस में आती है? बेटा आप अपने नोट्स देख लो, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, पता नहीं आप क्या कह रहे हो, आप अपने नोट्स देख लो बेटा। सर वो जो उसका ये है, बेस है बेटा। सर हम्म सर मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था कि आपने क्या पढ़ाया सर ग्राफ के बाद में? बेटा इसकी आप ग्राफ के बाद बेटा अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ा रहे हैं, वेट करो। ओके सर। बच्चों इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर आपका छूट जाएगा तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से। तो अब मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। सर हाँ हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी तो क्या जो उसका आंसर है कि सर वो माइनस में आता है? a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, हाँ। लॉग का वैल्यू बेटा उसका हम तुम्हें ग्राफ बना के दे देते हैं, ये देखो मैं तुम्हें उसका ग्राफ बना के दे देता हूँ। देखो अगर a जो होता है 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ का नेचर बेटा पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो जाता है बेटा, लाइक दिस, ये हो जाता है बेटा। a अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ का बेटा नेचर इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये a जब 0 से 1 के बीच में, ठीक है।
सर log x बेस e क्या होता है? अभी बता रहे बेटा। और बेटा ये वाला जो ग्राफ है जब a तुम्हारा 1 से बड़ा है, ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे हो बेटा? log बेस e, ये देखो बेटा। हाँ सर, कल वो फिजिक्स हाँ, सर ने लिखवाया था वो। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखो कोई बात नहीं। देखो बेटा, हम लॉग की एक बार डेफिनेशन आपको बता देते हैं। मैंने आपको लॉग इस तरह से बताया था कि लॉग ए बी करके एक होता है, इसमें ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है और बी कभी 1 नहीं होता है। तो इसको बेटा हम ऐसे लिखते हैं, तभी ये लॉग डिफाइंड होता है। लेकिन कभी कभी बेटा इसको ln लिखा जाता है। किसी ने लिख दिया ln a, तो ln का मतलब ये लॉग ही है, लेकिन इस लॉग का जो बेस होता है वो e हो जाता है। इस लॉग का जो बेस होता है वो e हो जाता है। और e एक नंबर होता है, ये 2 से 3 के बीच में लाई करता है। e एक नंबर होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज का ये एक e नंबर होता है, और e की वैल्यू जो होती है वो 2 से 3 के बीच में लाई करती है ऑलवेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कंडीशन ऑफ लॉग है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि e आपका 0 से बड़ा भी है और e आपका 1 भी नहीं है, इसलिए हम इसको ln a लिख सकते हैं। ln का मतलब कंपलसरी होता है कि उसका बेस आपका e ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो log a टू द बेस e को आप ln a भी कह सकते हैं, ये मतलब होता है। और यदि बेटा log a हम क्लियरली लिखते हैं तो उसका बेस 10 भी हो सकता है। तो ln अगर हमने लिख दिया तो ln का मतलब ये फिक्स हो गया कि उसका बेस तो अब e है, e के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम log लिख रहे हैं तो log का मतलब ये होता है कि उसका बेस 10 तो हो ही सकता है, 10 के अलावा फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हम वहां पे भी चेंज कर सकते हैं उसका बेस। लेकिन अगर हमने ln लिख दिया तो ln में पक्का हो गया कि उसका बेस अब e है। तो बेटा आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी मैथमेटिक्स में बेसिक डिफरेंशिएशन होती है, बेसिक इंटीग्रेशन होती है। कल वो तो बेस फिजिक्स सर पढ़ा रहे थे। यस बेटा। तो बेटा बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन में कहीं पे भी जो लॉग होता है उसका बेस हमेशा e माना जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कहीं पे भी अगर आप लॉग इन्वॉल्व करेंगे तो वो लॉग बेस e का होता है। तो आप उसको ln x ln y इस तरह से लिखते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कहीं भी अगर आप आते हैं तो उसमें ln लिखा जाता है। ओके, तो उसको मैंने काफी देर तक समझा दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी को कितनी देर तक बताऊं, चलो मैं रफ करता हूँ अब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी करके देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब आप कोशिश करिए उसको करने के लिए। क्वेश्चन है बच्चों 5 की पावर log 5 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। यहां पे आपके पास है सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? 5 टू द पावर log बेस 5 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। इसको बेटा सॉल्व करना है और आपको x की वैल्यूज निकालनी है। सॉल्व करिए बच्चों उसको। अब देखिए किसका आंसर जल्दी से आता है, जरा मैं एक बार आप चेक करना चाहता हूँ। तो सबसे 2 और 3 ये तुम्हारा किया हुआ है क्या पहले से? हो गया सर। 2 और 3 सर हो गया 2 और 3। अच्छा 2 और अरे ठीक है भैया, आप लोग बहुत तेज हो। ठीक है, ठीक गुड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब कॉपी में करना होगा तो कॉपी में करने के लिए सबसे पहले हम लॉग को डिफाइन करेंगे। लॉग के पास क्या है? ये है, तो ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा आप ध्यान से चेक करेंगे कि इसका a1 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव है। जिसका a पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है हर x के लिए, यानी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में ये सारे x जो आएंगे वो आपका आंसर होंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैंने बताया था a टू द पावर log बेस a b, यानी वो b होता है, यानी यहाँ पर जब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे
तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से जो लोग आप आंसर बता रहे हैं वही आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा, आपने बहुत सही से आंसर निकाला है। सर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की वैल्यू x माइनस 1 कैसे हो गई? सर x स्क्वायर अच्छा। माइनस 4x प्लस 5 हाँ, की वैल्यू। बेटा ये प्रॉपर्टी देखो हमने बताई थी a टू द पावर log बेस ab। ये मैंने प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो मैंने बताया था इसका रिजल्ट जो होता है वो b होता है। तो बेटा इसका रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। और बेटा ये वैल्यू ऑलरेडी किसके इक्वल दी है, ये वैल्यू ऑलरेडी x माइनस 1 के इक्वल दी है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, वो तो सिर्फ ये आ रहा है, और वो चीज किसके इक्वल है, x माइनस 1 के। तो मैंने Yes, बेटा sir, इसको x समझ माइनस 1 गए। के इक्वल कर दिया है। तो बेटा मैंने इसको समझ x माइनस 1 के इक्वल किया, सॉल्व किया, निकल आया। किसी को अभी भी ना समझ में आया तो वो पूछ ले। अगर किसी को बहुत ही जल्दी समझ में आ गया तो फिर वो एक क्वेश्चन और करे। क्वेश्चन है आपका log बेस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 3। देखें इसका क्वेश्चन कौन जल्दी करके देता है, ये कौन जल्दी आंसर निकाल के दे रहा है। सॉल्व करना है इसको, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सर 5। क्या है बेटा, 5? यस सर। कमाल है भाई, तुम लोग बड़ी जल्दी आंसर निकाल रहे हो। तो देखिए और बाकी बच्चों का क्या सर आ गया सर सर। 5। सर 5 हाँ हाँ ठीक है। ये हमने क्वेश्चन क्या तुम लोगों को पहले से कराया है कि तुम लोग कहीं से करके आए हो? अच्छा, दूसरे बच्चों से पूछे। अनन्या तुम्हारा निकला है बेटा इसका आंसर? अच्छा, दूसरे से पूछते हैं। आयुष तुम्हारा आंसर निकला? ओके, इसका तो जवाब आ गया। कमाल है, आप लोग आंसर बड़ी जल्दी निकाल ले रहे हो। ठीक है, आयुषी बेटा आपका आंसर निकला? ठीक है, ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो हम इस क्वेश्चन को ना करें फिर तो ज्यादा सही है, लेकिन चलो कर देते हैं, हो सकता है किसी का ना हुआ हो। तो 4 को क्या लिखेंगे बेटा, 4 को लिख देंगे 2 स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। ठीक है, तो ये 2 बेटा रेसिप्रोकल बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। log को आप डिफाइन भी कर लीजिएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये बन जाएगा log बेस 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। ये बन गया। अब दो नंबर्स के log इक्वल है तो इसका मतलब वो नंबर्स भी इक्वल होंगे, तो हम उन नंबर्स को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको इक्वल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। मतलब आप लिखेंगे रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x आएगा 5 और x आएगा 2, लेकिन आपने लॉग ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था कि x माइनस 1 पॉजिटिव होगा एंड x माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जब आप लेंगे तो आपका आंसर आएगा x बिलोंग टू 3 से इंफिनिटी। तो 3 से इंफिनिटी में सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज 5। तो आपका 5 आंसर आ रहा। गुड सर
यस बेटा बताइए। तो इसमें अगर रूट ना करके अगर हम लोग यहाँ पे जो लिखा है हम लोग ने हाफ लॉग x माइनस 1 वाला से इसमें अगर कर देते लॉग x माइनस 1 अपॉन log 2, दोनों तरफ ये कर देते। हाँ देख लो बेटा, बेटा हम ऐसे समझ नहीं पा रहे तो अपना आंसर चेक करो, आंसर आ रहा है तो ठीक है, आंसर आना चाहिए, आंसर चेक कर लो अपना। आप लोग का बस आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए आंसर। ओके, अब हम लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 to the power 1 upon log 5(3) plus 27 log 36(9) plus 3(4) upon log 7(9). इसका आंसर आपको इवैल्यूएट करना है, क्या आएगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, किसी का आया आंसर? इसको मैं एक दो स्टेप्स कर देता हूं आपको। ये हो गया 81, इसको ऊपर ले जाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी लगा के तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ये 27, उसमें लॉग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको 6 स्क्वायर कर लीजिए, इसको 3 स्क्वायर कर लीजिए। ये 3 4, इसको ऊपर ले जाइए तो लॉग यहाँ 7 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। अब 81 को लिख दीजिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 27 को लिख दीजिए 3 की पावर 3, और ये 6 की पावर 2 और 3 की पावर 2 बाहर निकलेंगे तो 2/2 से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा 6(3), और ये हो जाएगा 3 की पावर लॉग, इस 4 को बने रहने दो और ये 7 और 9 को लिख दो 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 log 3 5 की पावर 4, इसको ऐसे लिख दो, प्लस 3 log बेस 3 6 टू द पावर 3, इसको ऐसे लिख दो, प्लस ये जो नीचे 3 का स्क्वायर है इसको बाहर ले जाओ तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 3 की पावर क्या बना देगा 2 3 7, इस तरह से बन जाएगा। तो ये सिंपली 5 की पावर 4 बन जाएगा, ये 6 की पावर 3 बन जाएगा, और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 7 स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 625 है, 930। सुमित आपने जल्दी कर लिया, 216 है, ये 49 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सुमित देखो बेटा अपना आंसर ये आएगा 890। नहीं, अब तो आपके आंसर चेक हो पा रहे हैं, वंश का आंसर सही आया। ओके, वंश का आंसर सही आया। रौनक आप अपना चेक करो, सुमित आप भी अपना चेक करो बेटा, एडिशन में हो सकता है कोई गलती की हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, जरा अपना सॉल्यूशन देखो। ओके आरुष रॉय आपका भी सही है। ओके बेटा, गुड। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया हो उनके लिए हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, उनको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर log 3 to the base a is equal to 2 है और log 8 to the base b is equal to 3 है, तो बच्चों आपका log ba क्या होगा, ये आपको इवैल्यूएट करना है।
log BA आपका क्या होगा, ये आपको इवेल्युएट करना है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, log BA, log B to the base A। क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन पहले जिससे नहीं हुआ है या जिसको कोई डाउट है वो हमसे पहले आराम से पूछ ले, कोई जल्दी ना मचाए। ओके, रौनक का हो गया, फिर अदिति भी आप भी चेक करो, गौरांश भी चेक करे, आदित्य आरुष का हो गया, अभिनव आप चेक करो। अभिनव 2 है, सर कौन सा गौरांश? सर कौन सा गौरांश? गौरांश भाटिया। हाँ सर मेरा हो गया। हो गया, ठीक है, ओके। यस सर। आर्ची अग्रवाल आप चेक करो बेटा, जिसको समझने आए पूछो हमसे। कृष्ण वाजपेयी, क्षितिज शुक्ला, मल्लिका गुप्ता, लावण्या सचान, रितिका अरोड़ा, साक्षी। ओके साक्षी, सर आपने log क्या 64 अपॉन log 27। log 64 अपॉन log 27, ये बेटा किसका आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन का? हाँ सर। नहीं अभी वो आंसर नहीं, अभी हम करके दे रहे हैं। जल्दी ना करो, फिर से चेक करो, लगता है बहुत जल्दी कर लिया। log 2 to the base 3, आपका बेटा कुछ आंसर सही है अभी। सर log to the base root 3। log हाँ 2 सर log 2 base root 3 आ रहा है। root 3 to the base root 3। log 2 to the base root 3। ओके मैं Yes, हाँ बेटा half- सही है, यस सर हाँ ये half- सही है आंसर, ये सही सर- है आंसर जिसका बताया log 2 base root 3। मोहित सेन, Yes, मोहित sir. सेन का आंसर सही सर है। हाफ Yes, log 2 base 3। बात तो होगी। हाँ बेटा अब हम कर रहे हैं, अपना चेक करो, सब लोग अलग अलग वैरायटी में बता रहे हो, मैं एक बार कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ। ओके, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। सबसे आखिरी में कौन है देखें, वंश दिखाई दे रहा। तुषार आप चेक करो बेटा, तान्या, यशस्वी चेक करो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। श्रेया, सात्विक, सागर, रोहन, राजकमल, पुष्कर, प्रशांत, प्रखर, ओजस। चलो ठीक है, ओके। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ रितिका आपका आंसर सही है, ओके ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, ओके। अब आप करने के कई सारे मेथड है, आप किसी भी मेथड से करिए, आंसर आ जाएगा। कई सारे मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, log 3a। तो उसको बेटा हम लिख सकते हैं log 3 अपॉन log a। यस बेटा निकेत, ओके। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया 2। ये क्या है, log 8 अपॉन log b। ये क्या है 3। इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब आपको log b अपॉन log a चाहिए ना, क्योंकि log ba का मतलब हुआ log b अपॉन log a। तो आप एक काम करो, आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, इस तरह से कर दो। तो ये हो जाएगा log 3 अपॉन log a होल डिवाइडेड बाय log 8 अपॉन log b इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा बच्चों log 3 अपॉन log a इनटू log 8 अपॉन log b इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ऊपर देखो ये log ba हमको चाहिए था, log ba मैंने अपीयर करा दिया है, ये log 3 हो गया। और 2 की जो 8 है 8 को ऐसे लिख दो, और log ba जो है उसको log ba बना दो। आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। 2 की पावर 3 है, 3 बाहर कर दो तो हो जाएगा 1/3 log 3 log 2 इज इक्वल टू 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से जो आपको चाहिए था वो निकल आया है।
ठीक है, तो उसके साथ क्या था, log BA था ना, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो ये हो गया 1/3 log 3/2 log BA इज इक्वल टू 2/3। ये 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया और log BA आपका निकल आया। तो इसको लिख दो log 3/2 और ये log BA इज इक्वल टू 2, यानी log BA इज इक्वल टू 2 अपॉन log 3/2। इस तरह से आ गया। इसको भले ऊपर करना है तो ऊपर कर दो, तो ये हो जाएगा 2 log 2/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जिन्होंने निकाला था वो 2 और √3 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है सर तो काफी सारे बच्चों का आंसर ये सही है। सर ठीक है। सर Yes, बेटा। डायरेक्टली हाँ। ए और बी की वैल्यूज निकाल के नहीं कर सकते? यस सर। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर उससे क्वेश्चन बहुत बिल्कुल छोटा कर हो सकते जाएगा। हाँ यस यस बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके गुड। अब हम लोग के पास एक लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग। इसको हम रफ कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसको हम रफ करने जा रहे हैं। ओके क्वेश्चन है, देखिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है इफ log x to the base a log x to the base b log x to the base c are in AP, इसमें ये AP में, then show that c square is equal to AC whole power log BA। ये आपको प्रूफ करना है। c square is equal to AC पावर में log BA। अब ये सिर्फ एडजस्टमेंट है, जिसका एडजस्टमेंट जितना स्मार्ट होगा वो उतनी जल्दी क्वेश्चन में ये अपीयर करा ले जाएगा। लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि AP क्या होती है। सर डन। डन, यस सर। चलो भाई अच्छी बात है, डन के। अच्छी बात है। ठीक है, अब हम उसको करना स्टार्ट करते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि अगर 3 नंबर ABC AP में होते हैं, जिसको AP नहीं पता है तो वो 2 मिनट यहाँ पे देख ले। जैसे 3 नंबर्स AP में होते हैं RNAP, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, जो B माइनस A का डिफरेंस होगा वही C माइनस B का डिफरेंस होगा। इसका मतलब 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो ये AP के रिलेशन से हम लोग लिखते हैं। तो हम बस इस रिलेशन को यूज करेंगे और जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा जो हमको लाना है। तो चलो अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे log XA प्लस log XC इज इक्वल टू 2 log XB। ये मैंने इस तरह से लिख दिया क्योंकि AP का रिलेशन है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख देते हैं log X अपॉन log A। इसको लिख सकते हैं log X अपॉन log C।
ये हम इस मेथड से कर रहे हैं जैसे मान लो कोई बिगिनर हो, हमने कोई इसमें सेटिंग नहीं बैठा रहे, बिल्कुल जैसे कोई फ्रेशर कर रहा होगा तो वो वैसे ही करेगा, वो हर हद पे जाके सिंप्लीफाई करता है। पहले इस पे log x कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा log a प्लस log c होल डिवाइड बाय log a इंटू log c इज इक्वल टू 2 log x अपॉन log। अब log x दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है तो हमने log x कैंसिल कर दिया, और log a प्लस log c को हम लिख सकते हैं log a इंटू c, इस तरह से लिख सकते हैं। और log a इंटू log c तो कुछ होता ही नहीं है तो उसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे, इज इक्वल टू 2 अपॉन log b, इस तरह से लिखते हैं। अब हमको यहाँ पे 2 log c चाहिए, क्योंकि 2 log c जब आएगा तभी c स्क्वायर आ पाएगा, तो उसको करने के लिए हम log a को शिफ्ट करके उस तरफ ले जा रहे हैं। देखो ध्यान दो, हम इसी में चेंजेस कर देते हैं, हम log a को शिफ्ट करके उस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना, log a को हम शिफ्ट करके उस तरफ ले जा रहे हैं लाइक दिस, और 2 को हम नीचे ले आ रहे हैं क्योंकि हमें 2 log c चाहिए, क्योंकि तो तभी c स्क्वायर आएगा, तो 2 को हमने यहाँ नीचे कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा रीअरेंजमेंट मैंने किया है क्योंकि जो हमें चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग तो काम करेंगे। अब यहां से बच्चों 2 log c की वैल्यू निकालिए। 2 log c की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी log b इंटू log ac होल डिवाइड बाय log a। ये 2 log c की वैल्यू आ गई। 2 log c को हम c स्क्वायर भी लिख सकते हैं और log ba को हम log ba ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका log ac। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब ये जो बेटा है, ये जो मैंने जिसके ऊपर ब्रैकेट लगाया है, जिसके ऊपर अभी हमने ये ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट, ये एक नंबर है, ये नंबर जो है पावर log की पावर में चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू log ac होल पावर क्या बन जाएगा log ba। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, कुछ पहले यहां तक देखो, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं ऊपर रफ कर दे रहा हूं क्योंकि इतने में जगह नहीं बन रही, गलत हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर रफ कर दे रहे हैं। पहले इतना सब लोग नोट करो। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा है 2 को मैं ऊपर ले गया था तो वो log c स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया log c स्क्वायर इज इक्वल टू log ba इंटू log ac। ठीक है, अब क्या करिए, इसको पावर में ले जाइए, तो ये हो जाएगा log c स्क्वायर इज इक्वल टू log ac, है ना, ac, और AC की पावर में चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा log BA, क्योंकि मैं पावर में इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूं ना उसको। अब 2 नंबर्स के log इक्वल है, एक नंबर ये है, ये भी इसका भी log है और इसका भी log है, इसका मतलब वो नंबर्स भी इक्वल होंगे, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू AC की होल पावर log BA हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सर ये पावर में कैसे आया log BA? ये बेटा नीचे देखो, मैं नीचे समझा रहा हूं, उधर देखो, जैसे बेटा 2 log x लिखा है तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते log x स्क्वायर, ये 2 उधर चला गया। वैसे ही बेटा यहाँ पर 2 की जगह क्या है, इधर 2 की जगह ये एक नंबर है, ये देखो जिसमें मैंने सर्किल लगाया है, ये मैंने जिसपे सर्किल लगाया ये एक नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी से मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर log AC की होल पावर log BA, इस तरीके से जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो नीचे वाले स्टेप की तरह नजर आएगा। अब 2 नंबर्स के log इक्वल है तो उसका मतलब वो नंबर्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो जैसे ही मैं इक्वल करूंगा तो जो मेरे को प्रूफ करना था वो आ जाएगा। अभी भी किसी को समस्या हो तो वो पूछ सकता है। और किसी बच्चे ने कहा था कि सर एनसीईआरटी का पीडीएफ फाइल भेज दीजिए, तो मैंने आपके ग्रुप में एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल डाल दी है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल यूज कर सकता है।